जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। साथ निभाना साथिया। माँ जी, आज आप मुझसे चाय पीने नहीं आई? इच्छा नहीं है चाय पीने की। माँ जी, मैं जानती हूँ आप परिधि से नाराज हैं और आपकी नाराजगी सही भी है, लेकिन मैं बस यही कहूँगी कि परिधि और उसके स्वभाव में परिवर्तन आने में तो थोड़ा समय लगेगा, शायद कुछ दिन या कुछ महीने। परिधि बुरी लड़की नहीं है, वो देवर जी से बहुत प्यार करती है और ये बात भी तो सच है ना माँ जी कि वो देवर जी की पत्नी है। तो उस नाते हम उसे एक और मौका नहीं दे सकते? सब कुछ जानते हुए भी तुम परिधि की तरफदारी कर रही हो। विशेष रूप से कल रात को उसने जिस तरीके से उसने मुझसे बात की। नहीं माँ जी, मैं परिधि का पक्ष नहीं ले रही हूँ, पर सही को सही और गलत को गलत कहना मैंने आपसे ही सीखा है। वाह गोपी बहू वाह, समय कितनी तेजी से बदलता है। केम मेरी गोपी बहू सामने खड़ी होकर मुझसे ही कह रही है कि मैं ही गलत हूँ। परिधि का सच जानते हुए भी तुम परिधि की तरफदारी कर रही हो। हाँ जी, प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, पर मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं था। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि हमें सिर्फ एक बार और परिधि को मौका देना चाहिए। मुझे समझ नहीं आ रहा तो मॉम के फैसले के खिलाफ क्यों जा रही हो, क्यों उन्हें तकलीफ दे रही हो? गोपी आखिर तुम चाहती क्या हो? तुम उस परिधि की साइड ले रही हो जिसने मॉम के साथ बदतमीजी की, और वही नहीं उसके फादर ने मॉम के साथ बदतमीजी की है। मैं बस इतना ही कहूंगी कि वो बुरी लड़की नहीं है और हमें उसे एक मौका देना चाहिए। गोपी बहू सुन लिया तुम्हें जो कुछ भी कहना था। अब तुम मेरी बात स्पष्ट रूप से समझ लो। आज के बाद मुझे परिधि के विषय में एक शब्द भी नहीं सुनना। क्या हुआ? क्या बात है? काकी जी, आप भाई भाभी, आप ही बताइए क्या बात है? मॉम, आप परेशान मत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। मैं गोपी से बात करूंगी। अरे क्या बात है काकी जी, तुमसे इतनी नाराज क्यों? अब क्या किया तुमने? वो जी घर के कामों में मुझसे गलतियां हो गई ना, आपको फाइल देना भूल गई, फिर उसके बाद बच्चों के गिफ्ट का मैटर, ये सब गड़बड़ हो गई। क्यों करती हो तुम इतनी गलतियां? तुम्हारी इन्हीं गलतियों की वजह से मेरा दिमाग खराब हो रहा है, दम घुटता है इस घर में। करता बस कहीं चला जाऊं। ऐसे कैसे चले जाएंगे?
नहीं जिगर जी, इतनी अच्छी दो बीवियों को छोड़कर आप ऐसे कैसे जा सकते हैं घर से? माना कि मैं सब पे भारी पड़ती, लेकिन आपकी ये दूसरी बीवी परिधि जो ना काम की ना काज की, से भी इसके कारण काकी सासू भी कितनी दुखी रहती, तो इसे आप घर से निकाल क्यों नहीं देते? हाउ डेयर यू, तुम ये क्या बकवास किए जा रही हो? मैं जिसकी लीगली वेडेड वाइफ हूँ और मैं इसी घर में रहूंगी। तुम और पत्नी, ऐसी पत्नी जो अपने पति का एक काम ढंग से नहीं कर सकती। वैसे सच तो ये है कि जिगर जी तुम्हें पसंद ही नहीं करते। खबरदार, जो और एक शब्द भी कहा, कान खोलकर सुन लो राधा। आज के बाद फिर कभी गलती से भी तुम्हारे मुंह से ये बकवास निकली ना, तो सीधा जेल की सलाखों के पीछे होगी तुम, समझी तुम? बस परिधि, बंद करो तुम दोनों लड़ना झगड़ना। और राधा, तुझसे तो मैं बाद में बात करूं। देवर जी, आप राधा की बातों पर ध्यान मत दीजिए। इसे तो बस एक मौका चाहिए कि कैसे घर की शांति को ये भंग करे। जिक्स, आपका एक मेल भी आया है, चल के चेक कर लीजिए। चलिए। और राधा, तू हमारे परिवार के लोगों के बीच आग लगाने की कोशिशें बंद कर दे। अगर आइंदा से तूने फिर से ऐसी कोई हरकत करने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और अगर तू भूल गई है तो मैं फिर से तुझे याद दिला देती हूँ कि तूने हमसे एक वादा किया है। जब तक तू यहाँ रहेगी, हम जैसा कहेंगे तू वैसा ही करेगी। और अगर तूने वैसा नहीं किया तो हम तुझे पुलिस के हवाले कर देंगे। अभी जा अपने कमरे में और जाकर आराम कर। जा। इस परिधि की बच्ची ने मुझे चाटा मारा। अगर मैं मामी वाले चक्कर में फंसी ना होती ना, तो उसे वहीं के वहीं सबक सिखा देती। मेरे तो नसीबे फूटे। मामी को भी तभी नहीं जाना था जब मेरे हाथों से गमला नीचे गिरा। इस परिधि ने मेरी सारी योजना पर पानी फेर दिया। जो भी, इस परिधि को तो मैं नहीं छोड़ूंगी। साथ निभाना साथिया। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।